गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन किया था। अभी हम सीखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। स्पेशल टाइप कहने का मतलब स्पेशल टाइप में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये तीन चीजें हमें सीखना है। तो सबसे पहला हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर हम कैसे इंटीग्रेट कर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, उसको हमें सीखना है। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे, उसके बाद बाय पार्ट्स, फिर हम लास्ट में करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहला करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें 4 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, अगर ऐसा कुछ दे रखा है f ऑफ x dx, अगर हम f ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं और ये अगर g ऑफ x आ जाता है प्लस c, ऐसा आ जाता है f ऑफ x dx g ऑफ x प्लस c आता है, इसका मतलब अगर ऐसा कुछ होगा f ऑफ ax प्लस c dx, अगर ऐसा कुछ होगा मतलब फंक्शन है लेकिन अंदर में क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो f ये जो फंक्शन है इसका f फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस c तो होगा ही होगा, ये तो होगा, लेकिन इसके अंदर का जो है इसके डिफरेंशिएशन से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और ax का डिफरेंशिएशन a होता है, तो यहां पर हमें a से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। ये तरीका है करने का, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप लोगों को दे रखा है f ऑफ x टू द पावर n, ऐसा कुछ दे रखा है f ऑफ x टू दी पावर n, ये जो फंक्शन है इसके पावर में n है, और ये जो f ऑफ x है इसका डिफरेंशिएशन यहां पर दे रखा है। ऐसा कुछ टर्म है, मतलब कि यहां पर जो भी फंक्शन है उसके पावर में यहां पर n की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन है, और यहां पर क्या है उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले इसके पावर को इंटीग्रेट करेंगे, इसके पावर को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा f ऑफ n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा n प्लस 1, ये तो होता ही होता है। अभी तो हमने सिर्फ पावर को इंटीग्रेट किया है, अभी f ऑफ x जो है उसको उसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसके डिफरेंशिएशन से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो f डैश x आएगा, और f डैश x और ये f डैश x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। अगर इस फॉर्म में है, मतलब कि यहां पर जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पावर को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी इसका जो डिफरेंशिएशन से हम डिवाइड करते हैं वो डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ये आंसर आएगा। तीसरा चीज आप लोगों को याद रखना है, ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। डिनोमिनेटर में अगर f ऑफ x है तो न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन f डैश x दे रखा है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ f ऑफ x, ये हो जाता है प्लस c, ये हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और चौथा जो आप लोगों को याद रखना है, अगर ऐसा कुछ है f डैश x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x, ऐसा कुछ है f डैश x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा कुछ है, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए नीचे में क्या है, स्क्वायर रूट है, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट f ऑफ x प्लस c, ये हो जाएगा आपका। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से रखना है।
ये जो 4 पॉइंट्स है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेट tan x dx। अब आप लोगों को tan x dx को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे tan x को, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। tan x को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx, ये हम लिख दिया। अब यहां पर ध्यान से देखना आप लोगों को, tan x को हमने sin x अपन cos x dx माना। अब यहां पर ध्यान देना है कि cos x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। हमने अभी सीखा था कि अगर ऐसा कुछ है, इंटीग्रेट f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम क्या लिखते थे, log ऑफ f ऑफ x ही तो लिखते थे प्लस सी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो इसको हम log ऑफ f ऑफ x प्लस सी लिख देते हैं। तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। हम अगर यहां पर हमें माइनस चाहिए तो हम अगर यहां पर माइनस लगाते हैं तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा। हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहां पर माइनस चाहिए था तो हमने माइनस लगाया, तो हमें बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx, मतलब कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहां पर पहले से क्या है, माइनस साइन, माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ cos x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो हमने वो पॉइंट्स यूज किया है कि वो पॉइंट यूज कर कैसे होगा, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली अगर हम करें, प्रूफ अगर हम करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आंसर कैसे आ रहा है, तो प्रूफ देखिए कैसे कैसे होगा। यहां पर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये दे रखा है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं sin x अपॉन cos x dx, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। cos x को हमें कुछ ले लेना है, t मान लेना है। क्यों मानना है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दे रखा है, तो cos x को हम क्या करेंगे, t मानेंगे। यहां पर हम ले लेंगे लेट cos x इज इक्वल टू t। अब cos x को अगर t माना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू अब t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx होगा। हम यहां लिख सकते हैं dt अपॉन dx, और ये dx को हमें इधर भेजना है, dx ये हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, dx इधर आ जाएगा, तो माइनस साइन x dx किसके बराबर है, dt। अच्छा यहां पर माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को हम इधर भी भेज सकते हैं, यहां पर भेज दिया हमने, तो sin x dx किसके बराबर हो गया, माइनस dt। अब देखिए हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, यहां पर क्या था, इंटीग्रेट, अब sin x dx की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, dt यूज कर सकते हैं, तो हम यहां यूज कर लेंगे dt, ये हो गया अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, cos x को तो हमने t माना था, तो यहां पर t हो जाएगा, मतलब t को dt के रेस्पेक्ट में करना है, t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, तो 1/t है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t।
देखिए यहाँ पर वैसे log ऑफ मॉड ऑफ टी होता है, log ऑफ टी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर log ऑफ मॉड ऑफ टी यूज करना है। लेकिन क्या है कि आप अगर बोर्ड्स दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड में आप log ऑफ टी रखेंगे तो वो सही है, बिल्कुल सही है, वो कैंसिल आउट नहीं होगा। लेकिन जब आप IIT JEE का एग्जाम देते हैं तो वहां पर मॉड हमें यूज करना जरूरी है। तो जब हम IIT JEE की क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर मॉड क्यों यूज करते हैं। अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली बुक देखेंगे तो आपके बोर्ड्स के बुक में यहाँ पर सिर्फ टी लिखेगा, मॉड कुछ जगह पर यूज करता है, कुछ जगह पर नहीं यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लॉग ऑफ टी हो गया प्लस सी, यहां पर हो जाएगा लॉग ऑफ टी के जगह पर रख देंगे, टी की वैल्यू क्या थी कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी है, यहां पर माइनस तो रखना पड़ेगा, माइनस साइन यहां पर आएगा, माइनस यहां पर भी माइनस होगा, माइनस साइन नहीं भूलना है। तो देखिए यहां का आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, तो ये पॉइंट्स के हिसाब से हमने किया था, ये आप लोग करेंगे डायरेक्ट तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कैंसिल आउट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आपने थ्योरम्स यूज किया है यहाँ पर, ये जो हमने किया है वो जो हमने 4 पॉइंट्स लिखे थे वो क्या थे थ्योरम्स थे। तो आप लोग ऐसा है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर ये याद नहीं है तो आप लोग इस तरीके से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं आसानी से। चलेंगे इंटीग्रेट cot 5x minus 4 dx, ये क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको क्या करते हैं हम, जैसे हमने tan को एक्सपैंड किया था sin x अपॉन cos x, वैसे इसको भी एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा cos 5x माइनस 4 अपॉन sin 5x माइनस 4, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि जो डिनोमिनेटर में है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दे रखा है। sin x का क्या होता है sin 5x माइनस 4 का cos 5x माइनस 4, हाँ इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा। तो जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दे रखा है तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को t मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे t मान लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा लेट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू टी, डिनोमिनेटर को हमें t मानना है, न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को। तो अगर इसको साइन भी तो है, साइन 5x माइनस 4 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया t मान लिया, ठीक है। अब इसको लेट करने के बाद हमारा काम क्या होता था डिफरेंशिएट करना। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा cos 5x माइनस 4 इंटू, अभी हमने सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किया है, साइन के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 और इसका हो जाएगा 0, तो 5 प्लस 0 5 होता है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू t को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर करते हैं तो cos 5x माइनस 4 dx इधर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू ये 5 डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/5 dt, ये हो जाएगा। ये क्या था इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यूज हम यहां पर प्लॉट कर सकते हैं, यहां लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में cos 5x माइनस 4 dx, cos 5x माइनस 4 dx, इसके जगह पर देखिए क्या हो रहा है कि हमने इसको t माना था, तो अगर इसको t माना था तो यहां पर dt होना चाहिए, और जब इसको t माना है तो हमें यहां पर x और y नहीं चाहिए, हमें t ही चाहिए, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में t के, तो हमें यहां dt चाहिए और हर जगह t होना चाहिए, इसलिए हमें न्यूमरेटर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा dt से। तो यहां पर क्या है cos 5x माइनस 4 dx,
5x माइनस 4 dx, तो ये हो जाएगा 1/5 dt। तो 1/5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/5 हम बाहर रख सकते हैं, तो यहां पर क्या बचा, dt बच गया, dt अपॉन cos 5x माइनस 4 dx के जगह पर हमने रख दिया 1/5 dt रख दिया। अब डिनोमिनेटर भी तो है, इसको हमने क्या माना था, t माना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा t। तो मतलब कि इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 1/5 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t, log t हो जाएगा। और t हमने क्या माना था यहां पर, ये माना था, तो इसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा 1/5 log ऑफ क्या यहां पर sin 5x माइनस 4 प्लस सी। तो ये आप लोगों क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकल कर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, sec x dx। तो आप लोगों को यहां पर sec x दे रखा है, तो sec x में हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x डिवाइड करेंगे। sec x में क्या करना है, sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखना है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब यहां पर ध्यान से देखना आप लोगों को कि जो डिनोमिनेटर है sec x प्लस tan x, इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है। sec x का क्या होता है, sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं लेट, यहां से tan x प्लस sec x इज इक्वल टू t, इसको t मान लेंगे। अब t माना तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और यहां पर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो अपॉन का dx हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर भेज सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में जो है sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, मतलब ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर, इसके जगह पर हम dt रख सकते हैं, तो हम यहां रख देंगे dt अपॉन, अब इसको क्या माना था हमने, t माना था, तो यहां पर हम क्या करेंगे t रख देंगे। अब इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t, ये हो गया, और log ऑफ t के जगह पर क्या रख देंगे, जो हमने माना था tan x प्लस sec x। तो ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, इसके जगह पर हमने t यूज किया है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं छोटी करने के लिए। जब छोटा वैल्यू हो जाएगा छोटा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। एक और यूज करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, दे रखा है cot log ऑफ x अपॉन x dx, ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हम क्या करेंगे log ऑफ x को t मानेंगे यहां पर। अब यहां पर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर नहीं है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहां पर log ऑफ x का 1/x होता है, तो हम log x को t मान लेंगे। तो यहां पर ले लेंगे लेट log ऑफ x इज इक्वल टू t, इसको हमने क्या माना, t माना, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x,
और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मतलब कि 1 अपॉन x dx के जगह पर हम dt रख सकते हैं। तो इसमें प्लॉट कर देते हैं, ये हो जाएगा cot, और इसको क्या माना था हमने, t माना था, इसको t ले लेंगे। अब यहां पर t माना है तो यहां dt होना चाहिए, तो 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो यहां पर हम रख देंगे dt, ये रख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। cot t को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे cot t अपॉन sin t में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे cot t अपॉन sin t dt, ये कर लेंगे। अब हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है sin t, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी cot t नहीं cos, जो डिनोमिनेटर है sin t, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है। तो इस केस में हम क्या करते थे, डायरेक्ट log ऑफ sin t प्लस c लिख देते थे। यहां पर आप लोग फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में हम 2-3 बार कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत है तो हम जितने बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा हम उतने बार यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां से sin t को लेट sin t इज इक्वल टू u मान लेते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin t इज इक्वल टू du अपॉन dt, dt इधर आ जाएगा, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और यहां पर हो जाएगा dt। तो cos t dt इज इक्वल टू क्या आ गया, du अपॉन dt, dt इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर cos t dt के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, du रख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका cos t dt के जगह पर du अपॉन sin t को हमने क्या लिया था, u लिया था, तो यहां पर हम u रख देंगे। तो देखिए आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ u, ये हो जाएगा। और u हमने क्या माना था, u हमने माना था sin t, तो यहां से हो जाएगा log ऑफ sin t, ये हो जाएगा। और यहां से हो जाएगा log ऑफ t को भी तो हमने कुछ माना था, t को हमने क्या माना था, log ऑफ x, तो यहां पर हम लिख देंगे log ऑफ x, और ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन cot log x अपॉन x dx का।